Welcome to my YouTube channel Grow with Mamta. So guys, today we're going to talk about how can we learn English language. बिकॉज हमने क्लासरूम इंग्लिश तो पढ़ी है बट हम स्पीकिंग नहीं जानते हैं हम बिकॉज हमने इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह सीखा ही नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखें, ये हमारा टॉपिक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमको पहले इंग्लिश का इन्वायरमेंट वी नीड टू English environment. Okay, if we have an English environment then we will be able to speak English because हमने हिंदी कैसे सीखी थी, हाउ डिड वी लर्न हिंदी। हमने हिंदी सीखी थी क्योंकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट था वो एवरीथिंग इज जस्ट इन हिंदी, बट इंग्लिश का कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है कि हम इंग्लिश सीख सकें। ओके तो हमको इंग्लिश इन्वायरमेंट, हम बाहर तो नहीं चेंज कर सकते चीज़ों को, वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग अराउंड अस, बट वी कैन चेंज आवर माइंड एंड वी कैन क्रिएट द इंग्लिश इन्वायरमेंट इन आवर माइंड। ओके लेकिन कैसे, हाउ कैन वी चेंज? तो हमको इंग्लिश के ढेर सारे कंटेंट्स को देखने होंगे, बहुत अच्छे से समझने होंगे। जैसे कि आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकती हैं जो इंस्पिरेशनल मूवीज़ होती हैं या मोटिवेशनल मूवीज़ होती हैं इंग्लिश वाली, वो मैं बोल रही हूँ हिंदी नहीं, इंग्लिश वाली देख सकते हैं। उनको हम सब टाइटल्स ऑन करके देखना है। आपको ढेर सारी मूवीज़ नहीं देखनी है, एक मूवीज़ देखनी है, पहले एक मूवी देखनी है एंड उसको कई बार देखना है जब तक आप उसके एक्सेंट या उसके जो वर्ब्स या जो उसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं उनको राइट डाउन कर लेना है। और जो भी आपको वर्ड्स हिंदी, जिसकी हिंदी नहीं आ रही है, जिन वर्ड्स वगैरह की यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो उसको राइट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद उसकी हिंदी को समझ लेना है एंड फिर हमको अगेन उस मूवी को देखना है या जो भी वीडियो है इंग्लिश में उसको देखना है एंड देन कि ट्राई करना है कि या कुछ ज़्यादा उसे बेटर समझ आए। अगर समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है देन कि हमको एक बार और उस मूवी को, लेकिन सब टाइटल्स ऑफ कर देना चाहिए सेकेंड टाइम जो हम देखें। तो सेकेंड टाइम हमको सब टाइटल्स को ऑफ करके देखना है ताकि हम जो पहले हमने सब टाइटल्स में देखा था वो तो हमने पढ़ के समझ लिया था, बट हम सेकेंड टाइम बिना सब टाइटल्स के देखेंगे, हम उसके एक्सेंट को समझेंगे कि हाँ वो कैसे बोल रहा है। जैसे कि जैसे वाटर हम लोग बोलते हैं तो मे बी उसमें वाटर बोले, तो दिस एक्सेंट्स विल बी यूज्ड देयर। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे से समझ सकते हैं। और आपको बेसिक ग्रामर थोड़ा बहुत तो सीख लेनी चाहिए, जैसे कि ये टेंस वगैरह, वॉइस नरेशंस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है नरेशन, और वॉइस जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बेसिकली ये थोड़ा बहुत नॉलेज इसको गेन कर लेना चाहिए। जिससे हम सेंटेंसेस में काफ़ी सारे यूज़ होते हैं पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हम वहाँ पर समझ सकते हैं। तो कुछ इतना ज़्यादा भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट हमको प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो प्रैक्टिस होती है। अगर हम प्रैक्टिस ही ना करें तो वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। हम जो भी जानते हैं, मे बी हमको एक छोटा सा भी सेंटेंस आता है, जैसे कि आई एम स्टूडेंट, अगर इतना भी मेरे को आता है तो देन वी नीड टू स्पीक इट। ओके, वी नीड टू यूज़ इट इन कॉन्वर्सेशन कि हाँ आई एम स्टूडेंट, ये इस तरह से बोलना है। या फिर आपको एक वर्ड आता है, उसके एक वर्ड उसको कई तरह से यूज़ करो। जैसे स्टूडेंट आपको आता है तो हमने यूज़ किया आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसको हम अलग अलग सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, और उसको फिर हम अलग, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी क्यों हूँ, वाई एम आई स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर करके हमको प्रैक्टिस में लाना है। जैसे कि बहुत जल्दी क्विकली बोलना है या अटकना नहीं है, पहले तो अटकेंगे बट ट्राई टू स्पीक। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बहुत जल्दी हम इन सब चीज़ों को स्पीक, जब हम क्विकली धीरे धीरे बोलना सीखने लगेंगे तो हमको जो भी हम छोटे मोटे सेंटेंसेस जो भी हमको आते हैं उनको हमको धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं वो सब बोलना चाहिए, नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तो बोलना स्टार्ट करेंगे। तो आई गारंटीड यू कि यू विल बी नेवर बी परफेक्ट। आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते बिना प्रैक्टिस के, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी और बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जब लिसनिंग करोगे तो कुछ वर्ड्स अब हमारे माइंड में इंग्लिश वर्ड जाएंगे, इंग्लिश वगैरह या स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी जाएंगे, तो उससे हम इंस्पायर या कुछ भी, अगर हम इंग्लिश कंटेंट को देखेंगे तो देन वी हैव इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे भी बोलना है, या फिर हम किसी को इंग्लिश बोलते देखते हैं तो हम इंस्पायर या डिज़ायर होता है कि हाँ मेरे को बोलना है। तो बट इसके लिए हमको मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क तो हम करते आ रहे हैं, स्कूल से हम सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर ये वो, बट रियल जो है वो प्रैक्टिस से आती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो तो इस तरह से हम इंग्लिश कंटेंट को देख करके उसमें समझ सकते हैं। या फिर आप कोई इंग्लिश जहाँ भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में जहाँ कोई भी फॉरेनर है या कहीं भी कोई फॉरेनर मिल गया तो उससे कम्युनिकेट करो इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि वो आप पर नहीं हंसेंगे, क्योंकि वो जानते हैं दिस इज़ अ लैंग्वेज गलत हो सकती है। बट अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट अगर हम फॉरेनर से बात करेंगे तो वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बट अगर हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो हमको यहाँ से शुरू करना चाहिए।
या आई एम स्टूडेंट, दिस इज़ पेन एंड दैट इज़ वाटर, या फिर गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। कुछ भी थोड़े बहुत यहाँ से थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करना चाहिए। वी नीड टू स्टार्ट, बिकॉज बिना किसी स्टार्टिंग के कोई बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो स्टार्ट करने की बस देरी है, स्टार्ट कर दो, आज से ही बोलना स्टार्ट कर दें। जैसे कि हमको कुछ भी आता है बस उसको इंग्लिश में बोलना है, और अदरवाइज जो नहीं आता है, फ़ोन है, फ़ोन से आप उसकी इंग्लिश सर्च कर लो, फिर उसको इंग्लिश बोल दो। या फिर जो सेंटेंसेस आपको नहीं आते हैं उसको सर्च मारो, फिर से उसको इंग्लिश में बोल दो। या फिर हम जो भी थिंकिंग करते हैं, या फिर एक मेन एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम कर सकते हैं वो है थिंक। जो हम सोचते रहते हैं दिन भर, हमारी जो थिंकिंग है वो एवरीथिंग इज जस्ट इन हिंदी। हमारे माइंड में हमेशा हिंदी ही चलता रहता है। अगर हम धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दें, जैसे कि कुछ भी हम सोचते हैं हिंदी में ही सोचते हैं, तो अगर हम अपनी थिंकिंग को धीरे धीरे इंग्लिश में थिंक करना आ गया, तो अगर हम जो सोचते हैं वही तो बोलते हैं। अगर हमारी थिंकिंग इंग्लिश में हो जाएगी तो हम बोलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात कर सकते हैं, हमेशा बोल नहीं सकते कहीं भी यहाँ वहाँ, तो आप थिंक तो कर सकते हैं। या फिर अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हम सोल्यूशन निकालते रहते हैं, सोचते रहते हैं ये प्रॉब्लम इसको कैसे निकालें, इसे कैसे सोल्व करें। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इन इंग्लिश। उसको इंग्लिश में सोचो उसको सॉल्व करने की, क्योंकि हम वहाँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे इंग्लिश में, हमारा ध्यान इंग्लिश में नहीं उस प्रॉब्लम पर होता है। तो यहाँ से अगर या फिर कोई वर्ड नहीं आ रहा तो उसको सर्च मारो, फिर से उसको समझ लो। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सीख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप समझ रहे होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, मैं क्या कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। जैसे कि हम मूवी वीडियोस जो भी देखेंगे तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद क्या एक्शन हुआ है, एक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, इस एक्शन को ये बोलते हैं। जैसे कि मूवीज़ में अगर किसी ने पानी मांगा, वाटर मांगा कि गेट मी वाटर, मुझे पानी दो, तो नेक्स्ट पर्सन जो वो पानी लेकर आया, दैट मीन्स कि उसने पानी मांगा, यानी उसने क्या बोला, गेट मी वाटर या गिव मी वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर उसने बोला। तो नेक्स्ट पर्सन वो पानी लेकर, दैट मीन्स अगर मुझे पानी मांगना है तो मुझे क्या बोलना है, गिव मी वाटर या गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे हम समझें कि ओ दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसे बोलना है, यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ करना है, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करना है। तो कुछ कुछ यहाँ से हम सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप और हाँ, एक सेंटेंसेस के 4-5 कई सेंटेंसेस इस तरह से बनाकर हम बोलें तो काफ़ी हेल्प होगा हमको इंग्लिश बोलने में। तो आई होप कि इस तरह से अगर हम फॉलो करेंगे या सीखने स्टार्ट कर, देखो हमने 3 साल में या फिर 3 साल में हमने हिंदी बोलना सीख लिया था। तो ये मत सोचो कि 1-2 महीने में, डोंट थिंक कि 1 and 2 मंथ्स में वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एज आई वांट, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे बोलना। नो, ये मे भी आपको साल लग सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और so let's end this video, and thank you very much for watching my video, and I'll see you in the next video. Thank you very much. It's all for today.